हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए यूपी बोर्ड साइंस बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा तो आप लोग क्या काम करेंगे, जो भी क्वेश्चन बैंक मार्केट में अवेलेबल हैं या जो भी आपके पास उपलब्ध है उसमें ज़रूर देखेंगे। जैसे धमनी और शिरा में अंतर, श्वसन और दहन में अंतर, श्वासोच्छ्वास में अंतर, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर, इस टाइप के प्रश्न भर भर के पूछे गए हैं। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। अतः आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक बने रहें। धन्यवाद। अब चलिए इसमें हम शुरुआत करते हैं श्वसन और दहन में अंतर के बारे में। तो ये पूछा जाता है हर वर्ष, इसलिए आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है ये सब क्वेश्चन को तैयार करना। आपके डेट शीट भी जारी हो गए हैं एग्ज़ाम के। अब आप लोग, उम्मीद ये है कि आप लोग अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग गए होंगे। इसलिए क्या है, हम भी आप लोगों के तैयारी में कुछ अपने कंटेंट आप लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे, जो कि आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी के माध्यम से मिलता रहेगा। अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए, पहला पॉइंट इसमें है, श्वसन में यह क्रिया जीवों में होती है, यानी कि यह क्रिया किस में होता है, श्वसन जीवों में होता है। और दहन क्या है, दहन भौतिक वातावरण में होता है। नेक्स्ट क्या है, ऊर्जा थोड़ी मात्रा में कई चरणों या पदों में मुक्त होती है। और दहन में क्या है, संपूर्ण ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है। नेक्स्ट क्या है, विमुक्त ऊर्जा एटीपी में अनुबंधित की जाती है। और यहाँ क्या है, विमुक्त ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश में, जैसे कोई चीज़ जलाया जाएगा तो होगा क्या, वहाँ से ऊष्मा निकलेगा और प्रकाश कुछ मात्रा में उजाला भी होगा, तो ये दहन में है। और इसमें क्या होता है, ऊर्जा संचय नहीं होता दहन में। श्वसन में एटीपी के रूप में संचय होता है। नेक्स्ट क्या है, एडीपी के रूप में संचय होता है। नेक्स्ट क्या है, एटीपी आवश्यकता अनुसार ऊर्जा मुक्त करती है, जिसका उपयोग कोशिकाओं द्वारा जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में किया जाता है। और यहाँ दहन में क्या है, पूरी ऊर्जा तेजी से विकिरित हो जाती है। अगला पॉइंट अगर बात करें तो क्या है, श्वसन क्रिया एंजाइम्स की मदद से सामान्य दैहिक ताप 25 से 45 डिग्री सेल्सियस पर होती है। और दहन क्या है, इस क्रिया में एंजाइम भाग नहीं लेते तथा यह क्रिया उच्च ताप पर होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये कितने शॉर्टकट में आप लोगों को 5 पॉइंट के माध्यम से आंसर दिया गया, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इतना इनफ है, क्योंकि जो है आपका ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक की तरफ, इसमें बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किसमें क्या, इसमें देख सकते हैं श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर पूछा गया। श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन में अंतर, अब इसमें क्या अंतर है, ये भी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है। तो श्वासोच्छ्वास क्या है, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। और श्वसन क्रिया क्या है, कोशिका द्रव तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्या है, श्वासोच्छ्वास यह केवल भौतिक क्रिया है। इसमें ऑक्सीजन युक्त स्वच्छ वायु ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर निकाली जाती है। और श्वसन क्या है, यह जैव रासायनिक क्रिया है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वासोच्छ्वास में बात करें, इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें श्वसन में क्या है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, श्वासोच्छ्वास ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। इसमें क्या है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। श्वसन के उपरांत क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, जब ग्लूकोज मतलब C6H12O6 का ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो CO2 और H2O बनता है, तथा कुछ मात्रा में अर्थात 686 कैलोरी कुछ किताबों में मिलता है, 87 कैलोरी कुछ किताबों में मिलता है, 682 कैलोरी। तो कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होता है, आप 686 किलो कैलोरी मानिए, इतना ऊर्जा मुक्त होता है। तो यहाँ क्या है, ऊर्जा उत्पन्न होगा श्वसन में। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किसमें क्या अंतर पूछा गया है, इसमें देख सकते हैं आप लोग क्या है, रुधिर और लिम्फ में अंतर पूछा गया। तो रुधिर क्या है, लिम्फ क्या है, ये देखिए। रुधिर में अन्य प्रकार की कोशिकाओं के साथ लाल रुधिर कणिकाएं भी होती हैं। और लिम्फ में क्या है, लाल रुधिर कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं।
फिर क्या है रुधिर में, इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है जबकि न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। रुधिर में न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है। और लिम्फ में क्या है, श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। इनमें लिम्फोसाइट्स की सबसे अधिक संख्या होती है। और रुधिर में बात करें तो ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। और इसमें लिम्फ में बात किया जाए तो ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट अगर रुधिर में देखा जाए तो रुधिर क्या है, उत्सर्जित पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती है इसमें। और इसमें बात किया जाए तो उत्सर्जित पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसमें बात किया जाए तो विलेय प्रोटीन्स अधिक किंतु अविलेय प्रोटीन्स कम मात्रा में होता है रुधिर में। और इसमें बात किया जाए तो क्या है, विलेय प्रोटीन्स लिम्फ में विलेय प्रोटीन्स कम और अविलेय प्रोटीन्स की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, ये दिया गया है। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें क्या है, धमनी तथा शिरा में अंतर। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सॉरी स्क्रीन स्क्रॉल हो गया था। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर तैयार करेंगे। धमनी और शिरा में अंतर, धमनी में क्या है और शिरा में क्या कैसे होता है ये सुनिएगा। धमनियाँ रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाती हैं और शिराएँ क्या काम करती हैं, शिराएँ शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर लाती हैं। नेक्स्ट क्या है, धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है जबकि शिराओं की भित्ति पतली होती है। नेक्स्ट है, धमनियों में पेशी स्तर मोटा होता है, शिराओं में पेशी स्तर पतला होता है। धमनियों में कपाट नहीं होते और शिराओं में क्या है, कपाट होते हैं जो रुधिर को हृदय की ओर बहने देते हैं। आगे बात किया जाए इसमें, धमनियों में क्या है, रुधिर दाब अत्यधिक होता है और शिराओं में जो है रुधिर दाब कम होता है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर हम लोगों का होता है 120 mmHg 120/80 mmHg जो होता है, तो 120 क्या है, धमनियों में होता है और जो 80 है वो शिराओं का है, ये है। नेक्स्ट इसमें बात किया जाए, धमनियों में अधिकतर ऑक्सीकृत रुधिर बहता है और शिराओं में अधिकतर अनॉक्सीकृत अर्थात अशुद्ध रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्याप्त होती है, ये है। अगला पॉइंट्स फ्रेंड्स देखिए, धमनियाँ शरीर में गहराई में स्थित होती हैं और शिराएँ त्वचा में समीप स्थित होती हैं। यानी कि जो त्वचा हम लोग का होता है अगर उसमें देखा जाए तो शिराएँ दिखाई देती हैं और धमनियाँ हम लोगों की क्या है, अंदर थोड़ा रहती हैं, त्वचा में एकदम ऊपर नहीं रहती हैं और थोड़ा नीचे रहती हैं, मांसपेशियों में धंसी होती हैं। तो फ्रेंड्स ये अंतर वाला जो भी वीडियो है आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और इसी प्रकार से नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल या फिर आप अपने यूट्यूब चैनल, प्यारे से यूट्यूब चैनल GSP एकेडमी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जितना भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए अब पुनः हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।